ज्ञान को मुझे सबका निकालना आता। 372 आदमी मैंने सस्पेंड किए। काम करना और कराना आता है। नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हां, अनिल विज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास दो बड़े महकमे हैं। एक गृह मंत्री यानी कि पुलिस का महकमा, दूसरा स्वास्थ्य मंत्री यानी कि स्वास्थ्य विभाग। अब पिछले दिनों क्या हुआ, एक बार मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूं। पिछले दिनों 372 जांच अधिकारी, जिन्हें आप आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन पर गाज गिराई गई और ये आदेश दे दिए गए कि इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती और पेंडिंग केस रखे लगभग 1 साल तक। इसके बाद बकायदा डीजीपी को कहा गया कि कार्रवाई कीजिए, अल्टीमेटम दिया गया, कार्रवाई कीजिए और सस्पेंड कीजिए इन सभी को। ये बड़े संकेत पहले ही मिल चुके थे। अब ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, एक बार फिर से बड़ा एक्शन देखा जा सकता है, ऐसे संकेत मिल पा रहे। और ये संकेत खुद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिए हैं। बतौर गृह मंत्री तो उन्होंने बड़ा एक्शन दिखाई दिया, लेकिन अब बारी है स्वास्थ्य महकमे की, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे का स्वास्थ्य ठीक करने का जिम्मा भी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अब उठा लिया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उन अधिकारियों को सख्त लहजे में कह दिया है कि उन्होंने लापरवाही की है। आज इसी पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। उसमें रोड़े टिका रहे हैं, 4-4 महीने से फाइल नहीं निकाल रहे, अपनी बुद्धि का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या जरूरत है इसकी। अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान को मुझे सबका निकालना आता, आप जानते हो मैं निकालता भी रहता हूं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट का निकाला, 372 आदमी मैंने सस्पेंड किए और आज मैंने डीजीपी को कह दिया कि आज रात तक हर आदमी की मुझे सस्पेंशन चाहिए। 372 लोगों की सस्पेंशन चाहिए। मुझे काम करना और कराना आता है। ऐसे लंगड़ी मार अधिकारियों को मैंने खूब देखा है, खूब निपटा है, तो जानबूझकर अपने किसी स्वार्थों के कारण फाइलों को रोकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से आपने सुना भी है, अब हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में बड़े एक्शन के संकेत दिए गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़े एक्शन के संकेत दिए हैं। पुलिस विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में भी कार्रवाई हो सकती है। अधिकारियों के लापरवाह रवैये से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं अनिल विज। मेरे कुछ अधिकारी रोड़े अटका रहे हैं, यह अनिल विज का कहना है। कुछ अधिकारी अपनी बुद्धि का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं। खुले मंच से जमकर अधिकारियों पर गरजे हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज। कहा, ज्ञान तो मुझे भी सबका निकालना आता है। अभी पुलिस डिपार्टमेंट का ज्ञान निकाला है, 372 आदमी मैंने सस्पेंड किए हैं, मुझे काम करना और करवाना भी आता है। अनिल विज इस बात को कहते नजर आए हैं। एक बार फिर से दोहराया, एक बार सुनिए फिर से। अंबाला में जब खुले मन से गरज रहे थे अनिल विज, तो उन्होंने क्या कुछ कहा। अधिकारी उसमें रोड़े टिका रहे हैं, 4-4 महीने से फाइल नहीं निकाल रहे, अपनी बुद्धि का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या जरूरत है इसकी। अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान को मुझे सबका निकालना आता, आप जानते हो मैं निकालता भी रहता हूं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट का निकाला, 372 आदमी मैंने सस्पेंड किए और आज मैंने डीजीपी को कह दिया कि आज रात तक हर आदमी की मुझे सस्पेंशन चाहिए। 372 लोगों की सस्पेंशन चाहिए। मुझे काम करना और कराना आता है। ऐसे लंगड़ी मार अधिकारियों को मैंने खूब देखा है, खूब निपटा है, तो जानबूझकर अपने किसी स्वार्थों के कारण फाइलों को रोकते हैं। फाइलों को कौन रोक रहा है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी, उनसे हम बातचीत करेंगे विस्तार से। जितेंद्र, अभी 372 आईओ यानी कि जांच अधिकारी
रडार पर थे और उन पर एक्शन लेने की बात कही थी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बतौर गृह मंत्री, अब स्वास्थ्य महकमा उनके पास, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते भी उन्होंने बड़े संकेत दे दिए कि हम मानकर चले कि अब स्वास्थ्य महकमे में भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यहां तो साफ साफ कह दिया गया कि सबका ज्ञान मुझे निकालना आता है, रोड़े अटका रहे कुछ अधिकारी। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर जहां तक बात की जाए अनिल विज के काम करने की, अब सरकार के अंदर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उनके अंदर जो अगर कार्य ठीक नहीं होगा तो सीधे तौर पर प्रदेश की जो जनता है वो इससे प्रभावित होती है। अनिल विज का एक्शन हमने देखा कि किस प्रकार से तमाम जो 372 आईओज हैं उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। इसके पीछे का कारण था 1 साल से भी अधिक समय से लंबित जो मामले हैं उनको रखना, और ऐसे रडार में सिर्फ कोई एएसआई या हेड कांस्टेबल लेवल के अधिकारी नहीं है, बल्कि डीएसपी लेवल तक के अधिकारी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। हमारे पास वो पूरी फहरिस्त भी है कमल, हम दर्शकों को इससे पहले भी उस फहरिस्त को दिखा चुके हैं। 372 लोगों की जो फहरिस्त है, और इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी भी कहीं ना कहीं इसमें रडार पर आ चुके हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक ऐसा मामला भी सामने पंचकुला से निकल करके आया है जिसके अंदर कई सालों से एक जो फैमिली डिस्प्यूट का जो केस था जिसे निपटाया नहीं गया, और उस मामले में भी जो सीधे तौर पर जो डीएसपी हैं वो रडार पर आए हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो इन 372 आईओज की जो कार्रवाई है उसके अंतर्गत होने जा रही है। अभी अगर हम बात करें तो 372 आईओज को सस्पेंड करने के आदेश यहां अनिल विज ने दिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग में भी जो अधिकारी कर्मचारी लचर रवैया अपनाते हैं उनको सीधे तौर पर ये चेता दिया है अनिल विज की तरफ से कि अगर इसी प्रकार का रवैया अपनाया तो उनका ज्ञान वो पूरे तौर पर निकाल देंगे। यानी काम को ना करने को लेकर के अलग अलग तरीके के तर्क देते हुए जब लोग नजर आते हैं, अधिकारी नजर आते हैं और उसको डिले करते हुए नजर आते हैं, इस बात को अनिल विज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये महत्वपूर्ण महकमे है और जनता इससे परेशान होती है। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो ज़रूर बनती है। और अनिल विज का ये रूप जो है वो पिछले दिनों से लगातार बना हुआ है, चाहे वो गृह विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी इस प्रकार का जो चेतावनी जो है उन्हें देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह विभाग में भी ये मसला एकदम से नहीं सामने निकल करके आया कमल, बल्कि गृह विभाग के अंदर भी बीते 6 महीने से लगातार पत्राचार चल रहा था, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। उसके बाद ये कार्रवाई सामने निकल करके आई, क्योंकि एक लंबे समय से अगर पत्राचार करने के बावजूद भी केसों को लंबित रखा जा रहा है, तो अनिल विज ने सीधे तौर पर इस पर दुख जताते हुए अपनी जो एक्शन है वो सीधे तौर पर वो लेते हुए नजर आए। और अब स्वास्थ्य विभाग में भी चेतावनियों का दौर शुरू हो चुका है। बेहतर होगा इन चेतावनियों को वक्त रहते हुए तमाम जो अधिकारी हैं या विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं वो इस बात को समय रहते हुए समझ ले, नहीं तो इसमें भी इस प्रकार का एक्शन जो है स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। ये साफ तौर पर अनिल विज के इस बयान ने, जो कि अंबाला के अंदर एक मंच से वो देते हुए नजर आ रहे थे, वहाँ साफ तौर से वो कहते हुए अनिल विज ये बता रहे थे कि पीएचसीज के अंदर किस तरीके से अब एक्सरे मशीन्स को लेकर के जो सुविधा है वो करने की तैयारी की जा रही है। इको की जो मशीन है वो वहाँ पर लगाई जाएगी ताकि लोगों को इनिशियल जो उनके स्वास्थ्य की जानकारी है वो मिल सके और आगे जो उपचार है वो सिविल अस्पताल के अंदर जाकर के वो करा सके, तो पीएचसीज के अंदर ये व्यवस्था हो। इस पर अनिल विज का ये साफ कहना था कि इन तमाम जो विकास की बातें हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जब बात आती है तो कुछ अधिकारी जो है वो ज्ञान देते नजर आते हैं, लेकिन वो सभी जो है उनके निशाने पर हैं। अगर वो इस प्रकार से विकास में रोड़ा अटकाएंगे तो उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई होगी जिस प्रकार से 372 आईओज के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कमल, इसके अलावा आज एक नया अपडेट जो है वो निकल करके आया है इन आईओज की कार्रवाई में। अगर हमारी बैक टीम को उसकी पूरी जानकारी जो है वो पहुंच चुकी है, किस प्रकार से डीजीपी को कल निर्देश देने के बावजूद आज एक बार फिर डीजीपी को साथ में लेकर के तमाम जो जिलों के जो प्रमुख अधिकारी हैं, चाहे वो सीपी हैं, चाहे वो एसपी हैं, डीआईजी हैं, उन सभी के साथ अनिल विज की तरफ से वायरलेस पर जो बातचीत है वो की गई है और ये कहा गया है कि आज शाम तक उन्हें तमाम जो आईओज हैं उनके सस्पेंशन ऑर्डर अपनी ईमेल पर चाहिए। सीधा आदेश को बता दें, आपने जिक्र किया है तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने वायरलेस पर सभी एसपी से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर, अधिकारियों की सस्पेंशन के ऑर्डर आज शाम तक ईमेल पर भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। डीजीपी, सीपी, एसपी समेत तमाम जिला प्रमुख अधिकारियों को इस बात के आदेश है। 372 के अलावा भी अन्य 1 साल से लंबित मामलों
को लेकर ये बात कही गई है। उनकी रिपोर्ट भी एसपी और सीपी भेजे। जिन आईओ ने मामले निपटा दिए उनकी रिपोर्ट भी अनिल विज ने तलब की है। और वायरस पर जब बातचीत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं और इस तस्वीर में वायरलेस पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज। काफी ज्यादा अब गंभीर दिखाई दे रहे हैं 372 आईयू के सस्पेंशन को लेकर, क्योंकि जो टेक्निकली बात करें, स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र चौधरी। तो जितेंद्र, इसको थोड़ा सा समझाइए। आदेश तो जारी कर दिए गृह मंत्री अनिल विज ने, लेकिन अब बार बार कहना पड़ रहा है कि मुझे ईमेल पर वो चाहिए सस्पेंशन सारे। ये टेक्निकली ग्लिच क्या है, एक बार थोड़ा दर्शकों को समझाएंगे कि क्या ये प्रोसेस होता है? देखिए, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल कमल आपका कि आखिर इसमें टेक्निकल ग्लिच क्या है। अभी मसला जो है वो 23 अक्टूबर से शुरू होता है, जब गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ये आदेश जारी किए गए थे। 25 अक्टूबर को डीजीपी की तरफ से, डीजीपी क्राइम को ये फाइल मार्क की जाती है और डीजीपी क्राइम की तरफ से सभी जो जिलों के प्रमुख अधिकारी हैं, एसपी की बात करें, सीपीज की बात करें, डीआईजीज की बात करें, उन सभी को ये मार्क करके इन ऑर्डर्स की पालना करने के आदेश दे दिए गए थे। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का ग्लिच ना रहे, इसलिए अनिल विज इस पूरे मसले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कल डीजीपी को यह आदेश अनिल विज की तरफ से दे दिए गए थे कि मुझे आज शाम तक इन सभी अधिकारियों, इन सभी जो आईओज हैं, माफ़ी चाहेंगे, इन सभी आईओज के सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए। डीजीपी की तरफ से अपने जो ऑर्डर है उनको आगे पास ऑन कर दिया गया। जो डीजीपी क्राइम है उनकी तरफ से भी जो आदेश है उनको आगे पास ऑन कर दिया गया और सभी जो जिलों के अंदर जो प्रमुख अधिकारी हैं वहाँ तक ये आदेश पहुँच चुके थे। तो कल ये कहा जा सकता है कि आला अफसर अपना काम कर चुके थे। अब ऐसी स्थिति में ये बात आईओज को भी पता चल चुकी थी। जो फहरिस्त हमारे पास थी वो फहरिस्त लगातार सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई और उन तक पहुंची तो आनन फानन में फाइलों को निपटाने का सिलसिला भी कमल शुरू हो चुका था। आज जब अनिल विज की इन तमाम एसपी से, सीपी से, डीआईजी से जब बात हुई तो कुछ एसपी और जो डीआईजी है उनका ये भी कहना था, सीपी है उनका ये भी कहना था कि इन आईओज की तरफ से जिन जो पेंडिंग केसेस थे उनका निपटान जो है वो कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में उनका क्या करना है, ये भी पूछा गया गृह मंत्री अनिल विज से। और बड़ी दिलचस्प बात है, ये पूरी जानकारी भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी अनिल विज ने ये कहा है कि भले ही वो लोग सस्पेंशन से बच जाएं, लेकिन उनका पूरा स्पष्टीकरण और उनकी एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो उसके बावजूद भी देनी होगी। और जो बाकी जो मामले बचे हुए हैं, जिनके जो पेंडिंग चल रहे हैं, उन सभी पर तुरंत कार्रवाई की जाए। यानी आप समझ सकते हैं इसके पीछे ग्लिच क्या था कि अगर इसमें जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे आनन फानन में अपने सस्पेंशन से बचने के लिए आईओज की जो सक्रियता है वो अगले कुछ दिनों के अंदर ही और अधिक बढ़ जाती और जो 372 का नंबर है वो कम हो जाता। लेकिन ये नंबर कम ना हो, जिन लोगों ने ये मामले निपटा भी दिए हैं, अनिल विज ने एक और आदेश आज इस वायरलेस पे तमाम सीपीज को, एसपीज को, डीआईजीज को दे दिए कि इसके अलावा भी 372 के अलावा भी अगर कोई ऐसे मामले हैं जो लंबे 1 साल से अधिक समय से लंबित है, उनकी भी फिर रिपोर्ट हमें भेजिए और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके ही रिपोर्ट जो है सबमिट करवाई जाए। लेकिन एक और बात ये है रिपोर्ट आज शाम तक आपने पूरा मामला समझाया 372 आईयू का, जांच अधिकारियों का, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की भी मैं साथ के साथ पैरेलल बात करूंगा। एक हड़कंप सा मच गया होगा स्वास्थ्य महकमे में, खासकर उन लापरवाह अधिकारियों के में जो अपनी लापरवाही कर रहे हैं। और जिस बात का जिक्र किया हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कि मैं एक काम करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन उसमें रोड़े अटका रहे हैं अधिकारी, जितना ज्ञान दे रहे हैं सबका ज्ञान मुझे समझ में भी आता है और मुझे कैसे काम करवाना है ये भी मुझे आता है। ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य महकमे में, क्या मैं ठीक हूं अगर ये कहूं कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? देखिए, ये साफ हो चुका है अनिल विज का जो संयम है। अगर वो खुले मंचों से अगर सामने आ रहा है, मीडिया के सामने अगर वो ये बातें कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि इस एवज जो पत्राचार की बात है या पहले से जो ये कह सकते हैं कि बंद ऑफिस के अंदर जो चर्चा होती है वो चर्चा हो चुकी है और उसके बावजूद भी स्थिति वही बनी हुई है। और अगर ये जो तमाम बातें मीडिया के सामने या फिर मंचों पर निकल करके आ रही हैं तो आने वाले समय के अंदर इसमें अगला स्टेप भी, अगला कदम भी
देखने के लिए मिल सकता है। जो अनिल विज की अभी तक कार्यप्रणाली है उसके मुताबिक ये साफ तौर से कहा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग, अब ये कहा जा सकता है गृह विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग पर सीधे तौर पर नजर है। अगर वहां किसी तरीके की लचरता या काम को टालने का, लटकाने का काम अगर अधिकारी करते हैं, फिर चाहे वो जिलों के अंदर वरिष्ठ अधिकारी हो या फिर चंडीगढ़ के अंदर मौजूद अधिकारी हो, अगर अनिल विज के आदेश या उनकी योजना को लेकर के अगर उसमें गंभीरता यहाँ पर नजर नहीं आती है, तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अनिल विज जो है इस प्रकार का जो एक्शन है उसे लेने में भी कोई कोताही या फिर ये कहा जा सकता है कि कोई भी देरी नहीं करते नजर आते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी और समझाया पूरा मामला 372 आयु का भी, और साथ ही आपने ये भी बताया कि किस तरीके से आने वाले वक्त में हो सकता है कि स्वास्थ्य महकमे में भी जरूर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती इसलिए क्योंकि अभी ये सब कुछ होना बाकी है, बट संकेत मिल चुके हैं और ये संकेत काफी अहम है।